नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राष्ट्रपति को समारोह में नहीं बुलाए जाने को लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान बताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये भी कहा कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनी है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि PM मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। यदि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो AIMIM समारोह में शामिल नहीं होंगी। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वाली बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। उधर असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बहिष्कार तो होना ही था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भवन का निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन वीर सावरकर की जयंती है। ये उनके लिए समारोह का विरोध या बहिष्कार करने का एक और कारण हो सकता है। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition.
So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project. So we did not expect them also to be in the function. नए संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और बाद में 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यदि कांग्रेस सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स, तो उनको चुभा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वाज हायर देन द हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो तो उसकी उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो कहाँ गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पे भी उन्होंने कुछ, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, संसद भवन ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी कैसे करती। यदि कोई उसके एक हिस्से का उद्घाटन करता है तो अलग बात है, लेकिन पूरे संसद का उद्घाटन करना अलग बात है। पहले जो बना था उसे नया बनाया गया है, तो हमारी मांग थी कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस, आप और टीएमसी सहित 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद परिसर के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर आया है। विपक्षी दलों ने कहा कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है, क्योंकि वह संसद को संबोधित करते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के एडीएम नगर मदन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए एडीएम नगर ने दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में ठीक ढंग से जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होंने ओवर स्पीडिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने डिवाइडर पर पेंट व रिफ्लेक्टर लगाए जाने व टूटे हुए डिवाइडरों की मरम्मत कराए जाने के लिए कहा है। एडीएम नगर ने दुर्घटना बाहुल्य वाले चिन्हित हॉटस्पॉट स्थानों व अन्य दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर स्पीड गन एवं कैमरा अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी, एनएच एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। एडीएम नगर ने चिन्हित हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर साइन बोर्ड लगवाए जाने के लिए कहा। बैठक में आरटीआई पवन कुमार पांडे, प्रचार प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुछ स्थानों पर रोड मार्किंग नहीं है, कुछ चौराहों पर सिग्नल की ऊंचाई कम है तथा सिग्नल के पास पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होने से सिग्नल स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, जिस पर एडीएम नगर ने इन स्थानों को चिन्हित करते हुए मार्किंग, पेड़ों की कटाई छटाई कराए जाने के निर्देश दिए। एडीएम नगर ने संगम सभागार के द्वार पर सीएमओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108 व 102 संबंधित पोस्टर को चस्पा किया व जनपद के अन्य स्थानों पर पोस्टर चस्पा करवाने के निर्देश दिए। एडीएम नगर ने ऑटो यूनियन के महामंत्री रघुनाथ द्विवेदी व एसीपी ट्रैफिक से ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा में दाहिने साइड पर राड लगवाने के लिए कहा, जिससे सवारियां दाहिने साइड न उतर पाएं एवं उच्च ध्वनि के साउंड सिस्टम वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने हिट एंड रन से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। एडीएम नगर ने दुर्घटना बाहुल्य वाले स्थानों के नज़दीक पड़ने वाले चिकित्सालयों के स्टाफ को प्रशिक्षित कराए जाने तथा वहां पर सभी आवश्यक सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक, एआरटीओ व अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा ऑटो यूनियन के अध्यक्ष विनोद चंद्र दुबे, ऑटो यूनियन के महामंत्री रघुनाथ द्विवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के सीडीओ गौरव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीडीओ ने पीएम आवास, सीएम आवास एवं शौचालय के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कार्य में प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जांच के दौरान यदि कहीं गड़बड़ी या शिकायत पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एडीओ पंचायत मेजा एवं सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने कहा कि सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन जहां पर भी पूर्ण नहीं है उन्हें पूर्ण किया जाए। जितने पंचायत सहायक एवं महिला समूह के कर्मचारी हैं उनका मानदेय समय पर दिया जाए। सीडीओ ने ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन एवं उसके निस्तारण के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम सोराव सार्थक अग्रवाल, उप निदेशक पंचायत पीडी AK मौर्य, डीडीओ भोलानाथ कनौजिया, डीपीआरओ आलोक सिन्हा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर ग्राम सभा स्थित ब्लॉक मुख्यालय के तालाब में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर में स्थित बने ब्लॉक के अंदर तालाब में नहाते समय 24 वर्षीय अजय कुमार उर्फ ननके पुत्र स्वर्गीय राम लखन तालाब में नहाने गया था। इसी बीच गहरे पानी में जाने के चलते वह डूबने लगा। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजय को तालाब से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से उसे दोनैया स्थित एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।